बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल असीस। आज का जो हमारा वीलॉग है ये DHA लाहौर यात्रा है। आपको मैंने बताया था कि पिछले दिनों में दोस्त आया हुआ है, उसने कुछ प्लाट वगैरह लेने हैं, यूके से आया हुआ है और उसके साथ ही आजकल जो टाइम गुजर रहा है उसके साथ ही गुजर रहा है। हम पिछले दिनों में गए हुए थे बैरिया टाउन और बैरिया टाउन बहुत ही अच्छा बना हुआ है, आपको बताया था। और आज जो हमने विज़िट किया है वो DHA लाहौर किया है। DHA लाहौर फ़ेज़ 1 से हमने स्टार्ट किया। फ़ेज़ 1 सबसे पहले बना है और अब तक इसमें तकरीबन बहुत कम इस तरह है कि जो प्लाट पड़े हों, और जो पड़े हुए हैं वो भी लोगों ने लेके रखे हुए हैं और 30-30 साल से वो प्लाट उसी तरह पड़े हुए हैं। यहाँ की सबसे जो बेहतरीन चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि कोई आपकी प्लाट के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर सकता। जिस तरह आपका प्लाट 30 साल पहले पड़ा हुआ था उसी तरह ही पड़ा हुआ है। ये नहीं है कि किसी ने 3-4 मरले आपके किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, नहीं, जिस तरह आपका प्लाट है शुरू से लेके अब तक वही उसी तरह पड़ा हुआ है। फिर फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 ये तकरीबन सारी सेल आउट हो चुके हैं और जो प्लाट हैं वो भी लोगों ने लिए हुए हैं और सेल नहीं करना चाह रहे। फ़ेज़ 5 जो इस टाइम सबसे जिसका रेट हाई है, DHA लाहौर में सबसे जो हाई रेट है इस टाइम वो फ़ेज़ 5 में। उसकी हमने वजह वगैरह पूछी, उन्होंने कहा ये तकरीबन जदीद तरीक़ों से बना हुआ है फ़ेज़ 5 जो है। और यहाँ पे हमने खुद जाके वहाँ पे देखा। फ़ेज़ 5 का ये था कि उसकी अंडरग्राउंड सारी ये बिजली का निज़ाम जो है ये अंडरग्राउंड है और इसकी वजह से ही तकरीबन उसका रेट हाई है। बाकी जितने भी फ़ेज़ हैं उनसे सबसे जो हाई रेट है वो इस टाइम फ़ेज़ 5 का है। वहाँ पे तकरीबन हमें ओवरऑल यहाँ की मस्जिदें, DHA की मस्जिदें, एक्सटेंशन जो हैं उनकी मस्जिदें बहुत खूबसूरत हैं। जो जैसे फ़ेज़ 1 है इसके साथ एक्सटेंशन इन्होंने ली है, वो भी फ़ेज़ 1 का हिस्सा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मस्जिदें। और इनकी यहाँ पे मस्जिदों का एक और भी है कि एक जुमे में एक ही खुतबा होगा। खुतबे से मुराद एक जुमे में जो तकरीर वगैरह होती है वो ओवरऑल एक ही होगी। ये नहीं है कि अगर कोई किसी भी मौजू पे बात कर रहा है दूसरी मस्जिद में जाके आप किसी और मौजू पे बात हो रही होगी, नहीं, ओवरऑल एक जुमे के अंदर एक ही मौजू पे बात होगी जितनी भी मस्जिदें। और बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें और बहुत ही खूबसूरत मस्जिदें बनाई हुई हैं और मस्जिदों को देख के भी दिल खुश होता है। और बाकी जो फ़ेज़ 5 के बाद फ़ेज़ 6 अभी बन रहा है, बन चुका है, लेकिन वहाँ पे अभी तकरीबन आप ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल घर बन चुके हैं, वहाँ पे अभी प्लाट पड़े हुए हैं। और फ़ेज़ 6 को हमने देखा है, फ़ेज़ 6 बहुत ही खूबसूरत है और फ़ेज़ 6 भी अच्छा शानदार इन्होंने बनाया हुआ है DHA वालों ने। और फ़ेज़ 6 की उसकी भी ये है कि फ़ेज़ 5 से वो उसका रेट थोड़ा सा कम था फ़ेज़ 6 का। फिर फ़ेज़ 7 पे हम चले गए। फ़ेज़ 7 तो आप इंडिया के साथ ही समझ लें, BRB नहर है उसके साथ ये लगा हुआ है फ़ेज़ 7। फ़ेज़ 7 अभी वहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं बने हैं, वहाँ पे अभी स्टार्टिंग है और स्टार्ट हुआ है। वहाँ पे अभी घर वगैरह जो भी हैं वो बन रहे हैं। और फ़ेज़ 7 के बाद फ़ेज़ 8 आप ये कह रहे हैं कि आधा बन चुका है और आधा अभी रहता है, बिल्कुल आधा जो है वो अभी रहता है। वहाँ पे कटिंग वगैरह प्लाट्स की हो चुकी हैं और सड़कें वगैरह बन चुकी हैं और वहाँ पे अभी लोगों ने घर वगैरह बहुत कम है जो बनाए हैं। और लेकिन जो आधा फ़ेज़ 8 है वो थोड़ी सी दूसरी साइड पे है और वो तकरीबन ओवरऑल बन चुका है। और वहाँ पे तो इस तरह है कि जैसे लोग पता नहीं कहाँ से अपना सरमाया बेच बेच के वहाँ पे आए हुए हैं। फ़ेज़ 8 के बाद फ़ेज़ 9 वो तो बिल्कुल पीछे चला जाता है, रिंग रोड के साथ है और वहाँ पे भी इसी तरह यह कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और लोगों ने अपने प्लाट वगैरह जो 5 मरले के प्लाट हैं वो तकरीबन सारे सेल आउट हो चुके हैं और लोगों ने वहाँ पे रहायशें रखी हुई हैं। और तकरीबन ओवरऑल जो आज का हमारा विज़िट था उसमें जो हमें सबसे अच्छी जगह लगी है DHA की, DHA ओवरऑल ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी सबसे जो DHA लाहौर में सबसे जो बेहतरीन जगह हमें लगी है वो फ़ेज़ 5 लगी है। वो फ़ेज़ 5 क्यों हमें अच्छी लगी है उसका ये है कि फ़ेज़ 5 में अभी प्लाट पड़े हुए हैं और उसमें यह है कि उसमें तकरीबन ओवरऑल जो हैं वो घर बन चुके हैं और कुछ प्लाट भी पड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेट इस टाइम हाई है फ़ेज़ 5 में। और फ़ेज़ 5 में रेट हाई होने की वजह यही है कि वहाँ पे अंडरग्राउंड है।
बिजली का निज़ाम जो है वो अंडरग्राउंड है। फेज़ 6 में भी अंडरग्राउंड है, बाकियों में अंडरग्राउंड है। फेज़ 7 जो हो गया, फेज़ 8 हो गया, लेकिन इनमें यह है कि वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो फेज़ 5 तो कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पे मार्केट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, वो बन चुकी हैं, और वहाँ पे तो आप एक अलग ही, जैसे किसी अलग ही कंट्री में आ चुके हैं। तो मेरे नज़दीक तो इस तरह है कि पाकिस्तान में जितनी भी न्यू सोसाइटीज़ बन रही हैं वो इसी तर्ज पे होनी चाहिए। खुली सड़कें हैं, गैस का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ना बिजली का भी बहुत कम बिजली जाती है यहाँ पे डिफेंस में, और गैस भी तकरीबन बहुत कम है, जो 10 बजे के बाद लो हो जाती है। बाकी गैस का भी कोई इतना इशू नहीं है। और अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरे नज़दीक पाकिस्तान में अगर प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप यहाँ पे डीएचए में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, और डीएचए डीएचए लाहौर में। और मैं आपको प्रेफर करूँगा फेज़ 5 में आप ज़रूर वहाँ पे प्लाट वगैरह लें। वहाँ पे घर जो बन चुके हैं वो घर सेल आउट होते हैं। अगर आप में इतनी इस्तात है तो आप वो घर ही जो सेल आउट हो रहे हैं वो ले लें आप। तो वहाँ पे ये है कि आपको कोई इस तरह की परेशानी नहीं होगी, और ना कोई इशू होगा कि ये बिजली का निज़ाम इस तरह हो गया है, बिजली ये होगी वो होगी। अंडरग्राउंड सारा इंतज़ाम किया हुआ है। तो मेरे नज़दीक मैंने ये डीएचए में जितना भी आज घूमा हूँ अपने दोस्त के साथ, उसे भी एक दो प्लाट जो हैं वो पसंद आए हैं, और उसे भी जो लोकेशन पसंद आई है वो फेज़ 5 ही पसंद आई है। और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि फ़ेज़ 5 में अगर आपको अच्छा लगे, फ़ेज़ 5 बहुत अच्छा है। फ़ेज़ 6 अभी कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। फ़ेज़ 7 तो वो तो फिर पड़ा ही हुआ है। फ़ेज़ 7, फ़ेज़ 8 उसका बहुत सारा हिस्सा पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप प्लाट वगैरह ले सकते हैं। फ़ेज़ 9 तो फिर बहुत ही इन्होंने वसी बनाया हुआ है, फ़ेज़ 9 में आप ले सकते हैं। तो जहाँ पे भी आप लें, डीएचए एक महफूज जगह है, और डीएचए में ये है कि इसकी सबसे बेहतरीन जो इसकी बात है वो यही है कि आप 30 साल के बाद भी आएंगे, जहाँ मर्ज़ी से आप आएँ। आपको अगर आप बाहर बैरून मुल्क हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप डीएचए में ज़रूर करें इन्वेस्टमेंट। आपके प्लाट को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वहाँ पे ये नहीं है कि आप 30 साल के बाद आए हैं तो आपको पता चले कि आपके घर के ऊपर 3 मंजिला या 2 मंजिला घर बन चुका है, और आप इधर उधर देखें। ये वाली सूरत हाल नहीं है। आप जैसे आएंगे, आपने जैसे अपना प्लाट छोड़ के गए हैं, हो सकता है वहाँ पे कोई घास वगैरह किसी ने लगा दी हो, और जो इंतज़ामिया है उन्होंने लगा दी हो, लेकिन आपका प्लाट बिल्कुल उसी तरह ही होगा। और इसके साथ ही अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।